बोलो पूजा, ऐसी क्या बात है? इससे पहले कि तुम बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारने के लिए मेरा हाथ थाम लो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जान लो सिद्धांत। अब ये सगाई इसी सूरत में हो सकती है अगर तुम मेरे अतीत के साथ मुझे अपनाने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम करण से बहुत प्यार करती थी, तुमने उससे शादी कर ली, तुम करण के बच्चे की माँ हो, उसकी विधवा हो। ये सब कुछ मैं जानता हूँ पूजा, और ये सब कुछ जानते हुए मैं तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ। बहुत कुछ ऐसा है सिद्धांत जो तुम नहीं जानते, और जो तुम जानते हो और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ पूजा। अतीत तो मेरा भी बहुत कड़वा था पूजा। चांदनी नाम की एक लड़की से मेरी शादी तय हुई थी, पर उसने मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद सब तोड़ दी। देखो सिद्धांत, आज का सच तो यह है पूजा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। इस सच के अलावा मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। बात इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो, फिलहाल ये फोन भी मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, पहले इसकी सुन ले विद योर परमिशन। हेलो सिद्धांत, जी सर। पूजा से कहना कि बातें बाद में कर लेना, फिलहाल घर पे आ जा, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। और सुनो सुनो, तुम भी साथ में आ जाना भाई, सगाई की ज्वेलरी खरीदनी है, तुम्हारी पसंद भी काउंट करती। जी सर। ओके बाय बाय। ओके बाय। पूजा, दीवान साहब ने हमें फौरन बुलाया है। लेकिन सिद्धांत मुझे मेरी बात कहने पूजा, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। चलो वी आर गेटिंग लेट। सिद्धांत, चलो 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 वी आर गेटिंग लेट। कम कम कम। आ गई भाभी। ओके। आइए आइए। आई एम ओके, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक्स। आओ बेटी। हाय जीजू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आप लेट मी गेस, निशा? वाह, दैट्स ग्रेट। यानी कि आप मेरे बारे में जानते हैं। जानेंगे क्यों नहीं? अरे भाई, आप हमारी इकलौती साली जो है। आई होप दीदी ने आपको मेरे बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें ही बताई होंगी। क्यों दीदी, आपने जीजू से मेरी बुराइयां तो नहीं की ना? ये ज्वेलरी भी तो क्यों नहीं आया? हाँ? पापा प्लीज, मेरे पास पहले से ही इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है और खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? पूजा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी सगाई और शादी के लिए क्या खरीदना है ये मैं तय करूंगा। ओके? ऑलराइट। क्यों भाई सिद्धांत, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। सुना तुमने? ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे बहू, मौके का फायदा उठा लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपने खूब अरमान पूरे करो और भैया का खूब खर्चा करा दो। अब तो तुम्हें बेटी कह दिया है, अब बाद में तो तुम पराई हो जाओगी। फिर मौका मिले ना मिले। बुआ, कभी तो सोच के बोला कीजिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत ही घटिया मजाक है दीदा, बहुत ही घटिया। पूजा की विदाई का सवाल ही नहीं होता। शादी के बाद पूजा यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी, समझिए आप। गरीब परिवार से है, घर में अकेली कमाने वाली है, 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी है, बाप लाचार है, बिस्तर पर बीमार पड़ा रहता है। किसी पुरानी हिंदी फिल्म की वक्त की मारी हीरोइन की तरह इसकी कहानी है, परफेक्ट। इसके तो सारे गुण, ग्रह, नक्षत्र, लक्षण, हालात सब मेरे हक में है। सब कुछ मेरी जरूरत के मुताबिक है। ये एक दिन मेरे काम जरूर आएगी। सर, मैंने करेक्शंस कर दिए हैं, प्लीज आप चेक कर लीजिए एक बार। सब ठीक लग रहा है। देखो, इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगली बार अगर तुम... नो सर, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैंने कहा था ना। थैंक यू। ठीक है, अगर तुमने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ।
और अगर तुम आइंदा गलती करोगी भी तो नुकसान तुम्हारे होगा, है ना? अरे रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैंने तो सिर्फ तसल्ली देने के लिए हाथ रखा था। वैसे गुड जॉब, ओके? थैंक यू सर। You're welcome. दिया, यस सर। थैंक यू। वाह, कितना खूबसूरत है ये सेट। देखिए ना अंकल, है ना? पूजा, क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों? तुम भी कुछ पसंद करो ना। हाउ अबाउट दिस सेट? पूजा को ये सेट बहुत सूट करेगा, है ना कंचन? दिखाइए। हाँ, अच्छा है। अरे भाई, कुछ तो फाइनल करो। ऐसा करते हैं अंकल कि जीजू की पसंद का वो वाला सेट और हमारी पसंद का ये वाला सेट दीदी के लिए ले लेते हैं। वेरी गुड, चलो कुछ तो फाइनल हुआ। इन दोनों को अलग कर दीजिए आप। जी दीवान साहब। पापा, इतना सब कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस मामले में कुछ नहीं कहोगे। और क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? सिद्धांत जी। why don't you hold her hand and make her smile? Come on. Yeah, that's it. निशा, लगता तुम्हें ये दोनों सेट बहुत पसंद आए हैं। नहीं, मैं तो बस यूं ही ट्राई करके देख रही थी कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो दोनों खरीद लो। गंगवाल जी, जी दीवान साहब। दोनों पैक कर दीजिए। जी जी नहीं अंकल, ये आप क्या कर रहे क्या हैं? कर रहा हूँ? अरे भाई, तुम्हें एक चीज पसंद आई, वो खरीद के दे रहा हूँ तुम्हें। क्या हो गया? लेकिन अंकल ये तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बच्चों की पसंद के आगे कोई कीमत वीमत नहीं देखी जाती। भाई, तुम पूजा की बहन हो, पूजा मेरी बेटी है, तो तुम्हें मेरी बेटी हुई ना। और कुछ ही दिनों में तुम्हारे वरुण के साथ शादी है, तो इसे हमारी तरफ से एक एडवांस गिफ्ट समझ के ले लो। ओके गंगवाल जी, पैक कर दीजिए। जी। पूरा फायदा उठा रही है और मेरी मजबूरी ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कम से कम 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है ये। वाह। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना, तो वरुण को इस ज्वेलरी के बारे में नहीं बताती। आफ्टर ऑल, वरुण का क्या भरोसा? कल उसे कोई और लड़की मिल जाएगी और वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें अलग कर देगा। अच्छी तरह से सोचकर फैसला करना निशा। मुझे वरुण को इस ज्वेलरी के बारे में बताना चाहिए या नहीं? अगर मैं उसे नहीं बताती तो उसे पता चलने का सवाल ही नहीं उठता। यस, मैं उसे नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं जो तुम्हें कह रही हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है। गेट लॉस्ट चांदनी, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए और मेरे और वरुण के मामले में तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने वरुण को इस ज्वेलरी के बारे में कुछ ना कहने का फैसला किया हो तो डोंट वरी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। हेलो। निशा, हाय वरुण। अच्छा, मैंने फोन ये बताने के लिए किया कि मैं शाम को तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बाहर कहीं घूमने चलेंगे, ओके? हाँ हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, बाय। बाय। वो ये देखिए, कितनी खूबसूरत डिजाइन है ना? सारे लेटेस्ट डिजाइन हैं। भाई अच्छे तो होंगे ही, अच्छा पैसा खर्च करो तो अच्छी चीज मिल ही जाती है। ये निशा के लिए कौन सा वाला है? अरे बुआ, निशा का सेट तो देखने लायक है, इतना खूबसूरत है, मैंने आज तक इतना अच्छा सेट नहीं देखा।
तू अपनी छोड़, उनकी सोच जिन्हें फोकट का मिल रहा है। इतना सोना तो कभी देखा भी नहीं होगा उन्होंने अपने घर में। बुआ, बुआ कितनी बार समझाया आपको, आपकी समझ में नहीं आता ना। आपसे तो बात करना बेकार है। अरे मैं सच बोल रही हूँ और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। भाई देखो, किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो है, और मैं सच बोलना छोड़ नहीं सकती। भाभी, भाभी प्लीज, अब बुआ की बातें सुनकर आप मायूस मत होना। आपको तो पता है ना, बुआ ऐसी बातें करती रहती है, इसमें क्या है। तो खुशी का मौका है भाभी, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। आपकी सगाई का वक्त सामने आ रहा है। और देखना भाभी, इसके बाद आपको कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत आपको बहुत प्यार करेगा। और सिद्धांत की दादी, वो तो आपको पलकों पर बिठा के रखेगी। बहुत अच्छी हैं वो, सच। आप उनसे नहीं मिली ना, मैं उनसे मिली हूँ। बहुत ही अच्छी हैं वो। कल सुबह आ रही हैं, मिल लेना आप उनसे। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये सब। थक गई हूं मैं। मुझे किसी तरह से इस मुश्किल से निकालो। मैंने सिद्धांत को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन अरे भाभी, भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अभी तक तो हमने सारी ज्वेलरीज भी नहीं देखी। भाभी, बहू, कहाँ जा रही हो तुम? मैं सिद्धांत से मिलने जा रही हूँ। अरे कमाल करती हो तुम, है उससे मिलकर तुम्हारा पेट नहीं भरता? अभी सुबह गई थी ना उससे मिलने, उसी के साथ थी, अब फिर उससे मिलने जा रही हो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बुआ जी, दरअसल मुझे देखो बहू, कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ये जरूरी नहीं कि हर चीज मैं तुम्हें याद दिलाऊं। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अभी भी हमारे करण की विधवा हो, इस घर की बहू। अभी सिद्धांत के साथ तुम्हारी सगाई हुई नहीं है, कल होने वाली है। अरे इतना छोटा सा शहर है, लोग इतनी सी बात का इतना पतंगर बना देते हैं। और फिर तुम्हारी शादी तो होने ही वाली है, 24 घंटे उसके साथ रहना है, जो मर्जी करना, जहां घूमना है घूमो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। पर अभी हमारे घर की इज्जत का ख्याल कर लो। बुआ जी, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, तो जरूरी बात तो फोन पे भी हो सकती है। हमारे घर में भी फोन है, उसके घर में भी फोन है, मैं मिला देती हूँ नंबर। इसकी कोई जरूरत नहीं है बुआ जी, वो बात मैं फोन पर नहीं कह सकती। आपसे तो कोई बहस भी नहीं कर सकता, और मैं कौन होती हूँ आपको कुछ कहने वाली? आपका जो मन में आए वो कीजिए। अब जाइए ना, बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा वो, बेशर्म कहीं की। क्या करूं मैं? इन्हें नाराज करके जाऊं या नहीं? नहीं, इस वक्त मुझे इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत को सच्चाई बताना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज अगर मैंने सिद्धांत को अपनी असलियत नहीं बताई तो कल दादी माँ के मुंबई से आते ही नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये लीजिए चाय आपकी। थैंक यू रतन। थोड़ी देर हो गई ना? कोई बात नहीं। क्या ना, कल दादी माँ पहली बार आ रही हैं यहाँ पे, तो अंदर जो कमरा है ना उसको एकदम साफ किए दे रहा हूँ, बढ़िया से सजा रहा हूँ। पहली बार आ रही है, पहली बार सेवा का मौका मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कि जरा भी शिकायत हो, तो मैं एकदम टिंच किए दे रहा हूँ कमरा। तुम्हारी यही खूबी मुझे बहुत पसंद है। तुम अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ और खुशी खुशी करते हो। थैंक यू साहब। क्या है साहब कि ये काम ही तो हमारी ज़िंदगी है। आप लोग आते हैं, रहते हैं, चले आते हैं, और हम जो है दिलो जान से आप लोगों की सेवा करते हैं ताकि आप लोग खुश रहें। लेकिन दुख तब होता है साहब जब लंबे समय तक रहने के बाद कोई यहाँ से वापस जाता है ना, तब दुख होता है। अभी तो यहाँ बहुत काम बाकी है। फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन शादी के बाद तो चले जाएंगे ना। शादी के बाद? अरे शादी के बाद आप यहाँ थोड़ी ना रहेंगे। तो फिर कहाँ रहूंगा मैं? अरे दीवान साहब के घर रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। पूजा जी जो है ना, इतने बड़े स्टेट की मलकिन है, और शादी के बाद आप मालिक हो जाएंगे। अरे सर, मालिक मुलाजिम कंपनी चलाने के लिए रखते हैं, खुद काम नहीं करते। पूजा जी के साथ शादी करने के बाद मालिक तो आप ही होंगे, सब जानते हैं। अब क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। मैं दीवान साहब के घर जाकर आता हूँ, थोड़ी देर में लौटाऊंगा।
वरुण बाबू, आप हर काम बड़ी बारीकी और इत्मीनान से करते हैं। क्या करें प्रकाश जी, बिल का मामला है। आपका काम करने का तरीका बहुत प्रभावित करता है मुझे। आपने मुझे वो बिल नहीं दिखाया है। वो बिल किसका है? वो क्या है कि ये ज्वेलरी का बिल है। दीवान साहब ने पूजा के लिए और लोगों के लिए 4 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी और उन्होंने कहा था ये उनके पर्सनल अकाउंट से क्लियर कर दिया जाए। 4 लाख रुपए की ज्वेलरी? देखिए ना वरुण साहब, पूजा के लिए, कंचन के लिए, पूजा की जो बहन है ना, वो क्या नाम है उसका? निशा। हाँ, निशा। इतने लोगों के लिए ज्वेलरी खरीदी है तो 4 लाख का बिल तो बनना ही था ना साहब। दे दीजिए आपको बिल। थैंक यू वेरी मच। वरुण साहब, मैं चलता हूँ। जी। गुड इवनिंग सर। ओह, गुड इवनिंग सिद्धांत। आओ। पूजा कहाँ है? आई डोंट नो सर, पूजा मेरे साथ नहीं। पर वो तो काफी देर पहले ये कह कर गई कि तुमसे मिलने जा रही। जब तक मैं यहाँ आऊंगा वो वहाँ गेस्ट हाउस पहुंच गई होगी सर। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक्चुअली सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सिद्धांत, कहो क्या बात है? सर, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूजा से शादी के बाद मैं और पूजा यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीना चाहेंगे, अपने ढंग से। आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे सर। हम यहाँ से आपके बिजनेस से कहीं दूर जाना चाहेंगे। मैं मानता हूँ कि मुन्ना के बालिग होने तक पूजा आपकी तमाम प्रॉपर्टी की केयरटेकर है और शादी के बाद भी रहेगी, लेकिन इस घर से उसका रिश्ता सिर्फ इस जिम्मेदारी तक ही सीमित रहेगा और वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी सर। अगर मैं तुम्हारी ये शर्त नामंजूर कर दूं तो? अगर मैं ये कहूं कि शादी के बाद तुम्हें और पूजा को यहां रहना होगा तो? अगर मैं ये जिद करूं कि तुम्हें इस खानदान का हिस्सा बन के रहना होगा तो? अगर मैं साफ लफ्जों में यह कहूं कि तुम्हें घर जमाई बनकर रहना होगा तो क्या करोगे? सर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। सिद्धांत, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो क्या सिद्धांत? तो मेरे पास एक ही चारा बचता है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। सिद्धांत, सिद्धांत, प्लीज आप कुछ देर रुक सकते हैं? मैं पापा से इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज। थैंक यू। सुनो, चांदनी,